राधे राधे। श्री हरिदास कुंज बिहारी की आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 मई को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको प्रातःकाल लड्डू गोपाल जी को उठा लेना है, उसके बाद आपको उनकी बाल भोग सेवा करना है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी का बहुत अच्छे से हमें अभिषेक कराना चाहिए। आप चाहें तो पंचम से भी अभिषेक लड्डू गोपाल जी को करवा सकते हैं और साथ ही आपको कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। पूर्णिमा तिथि सभी तिथियों में श्रेष्ठ मानी जाती है और पूर्णिमा का दिन हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए हम लड्डू गोपाल जी का स्नान करवा लिया है। इसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि वैसाख का महीना है। वैसाख के महीनों में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वातावरण एकदम गर्म हो जाता है। गर्मी से शीतलता के लिए ठाकुर जी की चंदन सेवा की जाती है वैसाख के दिनों में। इसलिए मैंने ये चंदन का लेप बनाया है जिससे हमारे ठाकुर जी को शीतलता मिलेगी, उनका शरीर ठंडा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने हरी चंदन लिया है, गुलाब जल लिया है, गुलाब का इत्र लिया है और कपूर लिया है। इन सब चीज़ों को मिलाकर मैं बहुत ही अच्छे से मैंने लेप तैयार किया है और इस लेप से हमें ठाकुर जी के शरीर में लेप कर देना है। इससे हमारे ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा शीतलता मिलती है। वैशाख के महीने में ठाकुर जी की अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिनों तक लगातार चंदन सेवा की जाती है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी की वैशाख के महीने में चंदन सेवा जरूर करती हूँ। इस तरीके से लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर में हमें चंदन लगा देना है। तो आप भी पूर्णिमा तिथि के दिन अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। आप चाहें तो पूर्णिमा तिथि के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को सफेद कलर के वस्त्र धारण करवा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करवाएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार करना अत्यंत प्रिय है। तो चलिए इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को नीचे का ये घाघरा पहना दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके बाद चांदी के आभूषण हम ठाकुर जी को धारण करवाएंगे, क्योंकि चांदी ठंडी होती है और इससे हमारे ठाकुर जी को गर्मी में ठंडक मिलती है। तो मैंने यहाँ पे ठाकुर जी को आभूषण धारण करवा दिए हैं और बाकी का श्रृंगार भी हम ठाकुर जी का करेंगे। इसके बाद ये ठाकुर जी के कान की बालियां हैं। आप चाहें तो वैशाख के महीने में ठाकुर जी का फूलों से भी श्रृंगार करवा सकते हैं। फूलों की बालियां, फूलों का गजरा, फूलों का बहुत ही सुंदर सा टियारा, फूलों की माला, इस तरीके से आप ठाकुर जी का श्रृंगार वैशाख के महीने में कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ये ठाकुर जी की केश हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। तो चलिए ठाकुर जी को धारण करवा देते हैं और साथ ही हमारे दो पीछे लड्डू गोपाल और बैठे हैं। तो अभी मैं 3 लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ और काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे ठाकुर जी की सेवा करने में। तो चलिए अब इसके बाद जैसे कि गर्मियों का महीना है तो ठाकुर जी को इस समय फूलों का श्रृंगार अत्यंत प्रिय है, इसीलिए यहाँ पे मैं फूलों की माला ठाकुर जी को अर्पित कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं। और इस बार पूर्णिमा तिथि 12 मई यानी कि सोमवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, इसीलिए इस दिन आपको शंकर भगवान का भी बहुत अच्छे से अभिषेक करना है। उन्हें बेल पत्र, धूप, दीप से उनका अभिषेक कराकर बहुत ही अच्छे से श्रृंगार करवाना है। और शंकर भगवान को भी गर्मियों के महीने में कपूर और चंदन का लेप करिए, गुलाब के इत्र से शिव जी की शरीर पर मालिश करिए। इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी की आरती करिए और प्रसाद में सफेद चीजों का भोग आप ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हो गया है। इसके बाद मैं ठाकुर जी की आरती करूंगी और नजर उतारूंगी। तो आप लोग कीजिए श्रृंगार दर्शन। हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत ही मनमोहक लग रहा है, बहुत ही प्यारी छवि लग रही है। आज हमारे ठाकुर जी महाराज की बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। और इसके बाद अगर आप इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आप को शाम को जब चंद्रमा निकल आता है, चंद्रमा की पूजा करनी होती है, अर्घ देना होता है और सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कथा पढ़ी जाती है। तो अभी आज मैंने ठाकुर जी को ये ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाऊंगी। तरबूज है जो कि गर्मी में शीतलता देता है, हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, इसीलिए यहाँ पे मैंने
तरबूज का भोग ठाकुर जी को लगाया है और इसमें तुलसी पत्र अर्पित किया है। इसके बाद पूर्णिमा तिथि है, तो यहाँ पे आप सफेद चीजों का भोग लगा सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं या सफेद मिठाइयों का भोग ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत आसान तरीका है ठाकुर जी की सेवा करने का। तो चलिए मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो एक अच्छा सा कमेंट करिए। आप लोगों की एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए हम अपने ठाकुर जी को तरबूज का भोग अर्पण करेंगे। हमारे ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीजें गर्मियों में बहुत ज्यादा पसंद है और गर्मियों के दिनों में आप ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीजों का भोग लगाइए। लस्सी, छाछ, गन्ने का जूस, फलों का जूस, फलों का सुंदर सा सलाद भी बनाकर ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं। फ्रूट्स सलाद हमारे ठाकुर जी को गर्मियों में ठंडी ठंडी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है और ठाकुर जी को गर्मियों में पानी पीने के लिए एक छोटी सी मटकी उनके पास जरूर रखें। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। और आप लोगों को और मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के साथ इसी तरह की वीडियो शेयर करूंगी। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी लोगों के परिवार पर बना रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को।